नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे प्रत्युत्पन्नमति योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है हाजिर जवाबी। जातक हाजिर जवाबी किस योग के प्रभाव से होता है आज हम समझेंगे। यानी जन्म कुंडली में ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति बनेगी कि जातक हाजिर जवाबी होता है, यानी तुरंत जवाब देने की शक्ति वाला होता है। और इसी को कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। मति कैसी? प्रत्युत्पन्न, तुरंत जवाब देने वाला, यानी हाजिर जवाबी। प्रिय दर्शकों, इस प्रत्युत्पन्न मति के लिए, हाजिर जवाबी के लिए 3 ग्रहों को देखना है। और वे ग्रह हैं कौन कौन से आप नोट कीजिए। सबसे पहले तो बुध। ये बुध ग्रह जो है ये वाणी का कारक ग्रह है। दूसरा मंगल। मंगल है तर्क शक्ति का कारक ग्रह है मंगल। और तीसरा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है ये मन का कारक ग्रह है। यहाँ बुद्धि, तर्क और मन, ये 3 ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, किसी भी भाव में, यहाँ भाव स्थिति को निर्णायिका नहीं माना गया है। यानी जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में ये 3 ग्रह साथ बैठे हो, तीनों के तीनों। मान लीजिए हम उदाहरण के लिए कहीं बैठा लें, तो यहीं पर बैठा लेते हैं। भाग्य भाव है ये, बुध हो गए, मंगल हो गए और चंद्र हो गया। लेकिन आपको इन 3 ग्रहों को देखना है, लेकिन इतने से ही शर्त पूरा नहीं हो जा रहा है। जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों और इन तीनों ग्रहों के ऊपर यदि किसी बलवान ग्रह की दृष्टि हो जाए, किसी बलिष्ठ ग्रह की दृष्टि इन तीनों पर पड़ जाए, और वह दृष्टि पूर्ण होनी चाहिए। यानी बलिष्ठ ग्रह की पूर्ण दृष्टि इन तीनों ग्रहों पर पड़ जाए तो जातक तुरंत जवाब देने की शक्ति वाला होता है, अर्थात प्रत्युत्पन्न मति का होता है। अब प्रिय दर्शकों, यहाँ जो बलवान ग्रह होंगे जिनकी दृष्टि इन तीनों पर पड़ेगी, उनमें से गुरु व शुक्र की दृष्टि को विशेष योग कारक माना गया है। गुरु मतलब बृहस्पति और शुक्र, इन 2 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की दृष्टि पड़े और वो ग्रह बलवान अवस्था में हो, बलिष्ठ अवस्था में हो, तो गुरु या शुक्र की मजबूत अवस्था की दृष्टि जब इन 3 ग्रहों पर पड़े तो ये विशेष योग कारक माना जाता है। ऐसा हमारा विचार है, हमारा मत है। वैसे तो किसी भी बलिष्ठ ग्रह की दृष्टि यदि बुध, मंगल और चंद्रमा को प्राप्त हो जाता है तो जातक प्रत्युत्पन्न मति का होता है। लेकिन उन ग्रहों में से यदि बृहस्पति की दृष्टि मिले या शुक्र की दृष्टि मिले तो ऐसा हमारा मानना है कि और ग्रहों की अपेक्षा यह योग विशेष योग कारक होगा। और यहाँ मैं आपको पुनः से कहूँ कि कुंडली में यहाँ पर भावों की स्थिति को निर्णायिका नहीं माना गया है। यानी किसी एक भाव में, किसी एक पर्टिकुलर भाव में ये योग बने तो ही योग बनता है, ऐसा किसी भी प्रकार का सूत्र नहीं है। जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में बुध, मंगल और चंद्रमा तीनों एक साथ बैठे हों और किसी बलिष्ठ ग्रह से दृष्ट हो जाएं, मजबूत ग्रह से दृष्ट हो जाएं, और दृष्टि डालने वाला ग्रह यदि बृहस्पति हो या शुक्र हो तो विशेष योग कारक माना जाता है। लेकिन आपको भाव के संदर्भ में भी मैं एक बात कहूं कि ये जो बुध, मंगल और चंद्रमा की युति है, ये तीनों ग्रहों की युति यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बने या जन्म कुंडली के 5वें भाव में बने
या जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बने या जन्म कुंडली के 9वें भाव में बने तो ये विशेष योग कारक हो जाएगा। इसके अलावा भी किसी भी भाव में ये 3 ग्रह यदि एक साथ बैठे और किसी बलवान ग्रह की दृष्टि ले ले तो प्रत्युत्पन्नमति योग अवश्य बनता है, लेकिन ये इस भाव में बैठे हों यानी 9वें भाव में हों या ये 3 ग्रह यहाँ दूसरे भाव में बैठे हों, ये दूसरा भाव है कुंडली का, या ये 3 ग्रह तीसरे भाव में बैठे हों या 5वें भाव में बैठे हों या 9वें भाव में बैठे हों और इन पर किसी बलिष्ठ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, और इसमें भी आप बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि को बहुत ही महत्वपूर्ण और योग कारक मानिए। और 12 भावों में से ये 4 भाव ये विशेष योग कारक हैं। इसके अलावा ये लग्न में बने, चौथे में बने, छठवां में बने, सातवां में बने, 8वां में बने, 10, 11, 12 इन भावों में यदि बने तो इन 4 की अपेक्षा कुछ कम प्रभावशाली होगा, क्योंकि ये प्रत्युत्पन्नमति। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये जितने भाव बचे उनमें से भी यहाँ इनके अपेक्षा थोड़ा कम होगा, बाकी की अपेक्षा यहाँ अधिक होगा जब ये लग्न में बनेगा तो। लेकिन इनका सर्वाधिक जो योग देखने को मिला है वो वाणी के भाव में मिला है, पराक्रम के भाव में मिला है, बुद्धि के भाव में मिला है, या बुद्धि से बुद्धि का भाव 9वां भाव में मिला है। व्यक्तित्व से भी यहाँ कनेक्शन हो तो कुछ हद तक अच्छा होता है, कुछ हद तक क्या अन्य इन भावों की अपेक्षा अच्छा होता है, लेकिन इन 4 भावों की अपेक्षा कम होता है। कारण क्या है कि ये जो भाव है ये वाणी का भाव है, दूसरा भाव वाणी का है, ये पराक्रम का है, परिश्रम का है, और वाणी से वाणी हो जाता है भावात भावम सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये वाणी से वाणी का भाव हो जाता है। और ये 5वां भाव बुद्धि का भाव है, और 5वें से 5वां 9वां जो भाव है यह भी बुद्धि का भाव है। गिन कर देखिए 1 2 3 4 5, 5वें से 5वां होने के कारण ये भी भाव बुद्धि का प्रतिनिधित्व करेगा, और दूसरा भाव वाणी का है, और दूसरे से ये हो जाता है दूसरा 1 2, तो ये 2 जो भाव हैं ये वाणी का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इन 4 भावों में जब यह योग बनेगा तो ये विशेष योग कारक होगा। इसके अपेक्षाकृत लग्न में थोड़ा कम और उसके अपेक्षाकृत बाकी अन्य भावों में ये योग मान्य है, प्रभावशाली है, लेकिन इसके लिए कोई एक भाव तय नहीं किया गया है। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बने, 12 भावों में से किसी भी भाव में बना हो, लेकिन ये 3 ग्रह ही होने चाहिए और इन पर बलिष्ठ ग्रह की दृष्टि मिल रहा हो, मजबूत ग्रह की दृष्टि मिल रहा हो, विशेषकर बृहस्पति या शुक्र की, तो जातक प्रत्युत्पन्नमति का होता है, हाजिर जवाबी होता है, तुरंत जवाब देने की शक्ति वाला होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप अभी अपने जन्म कुंडली में इस योग को देखिए। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।